जय हिंद दोस्तों, एमटी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए 9 अगस्त 2023 का डेली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि सभी सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो देखने के साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, WHO द्वारा 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है। तो ये किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, इराक को घोषित किया गया। ट्रैकोमा होता क्या है? तो आंख का प्रभावित होना। जो आंख प्रभावित होती है, इस तरह से स्टार्टिंग हो जाती है, जो आंख में सूजन आ रही है, ये किसके कारण हो रहा है? तो ये ट्रैकोमा के कारण हो रहा है और ये अंधेपन का कारण बनता है। क्लैमाइडिया जीवाणु द्वारा फैलता है। किस जीवाणु द्वारा फैलता है ये? तो क्लैमाइडिया जीवाणु द्वारा फैलता है। और जीरोफ्थैल्मिया क्या होता है? तो आंख का सूजन जो होता है वो किसके कारण होता है? जीरोफ्थैल्मिया के कारण होता है। और ये किसकी कमी से होता है? जीरोफ्थैल्मिया। तो जीरोफ्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। यहाँ की मैप में स्थिति किस प्रकार है? देखिए, जब हम इंडिया से कहाँ चलते हैं? पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से कहाँ जाएंगे? ईरान, और ईरान से फिर कहाँ जाएंगे? इराक। कहाँ पर पहुंच गए? इराक। अब ये इराक से बॉर्डर सीरिया है, सऊदी अरब, ये मेन इनके बॉर्डर लगते हैं। तो इस तरह से ये इराक की क्या है? ये कंडीशन है। इराक की राजधानी क्या है? तो बगदाद है। और मुद्रा क्या है इसकी? तो ये दिनार है। अभी हाल ही में WHO द्वारा मीजल्स, जिसको जर्मन खसरा कहते हैं, या रोबेला फ्री घोषित किया गया। किसको किसको घोषित किया गया फ्री? तो भूटान और तिमोर लेस्ते को। इसके अलावा भारत मुक्त हो चुका है। किससे 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 मुक्त हो चुका है? तो पोलियो से 2014 में, और स्मॉल पॉक्स से हो चुका है। कुछ बीमारियां हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे कालाजार को कब तक? 2023 में खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और टीबी को कब? 2025 में। मलेरिया उन्मूलन को 2030 तक में। और HIV या एड्स है, इसको 2030 तक में खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो मवेशियों में फुट और माउथ रोग होता है, इसको सन 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ये डिसीज है कुछ जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने के बेस से, और इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। 100% है, अगर आते हैं तो इन्हीं से ही रिलेट करके आना है। दूसरा प्रश्न, देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन बना। तो ये कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर डी, निराक्षी बना है। निराक्षी में जो इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो नीर प्लस क्या बनेगा? अच्छी। नीर में क्या होता है? जल नीर वारी सलिल अम्बुतोय। तो नीर से क्या बन गया? पानी। यानी कि पानी को क्या कहते हैं? नीर। और अच्छी किसको कहते हैं? आंख को। नेत्र नयन दृक लेचन चक्षु अच्छी, आंख को कहते हैं। किसको कहते हैं? आंख को कहते हैं। तो इस प्रकार निराक्षी क्या है? ये अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन बन चुका है, जो कि ये इस तरह से ये इसका रूप है। इस तरह से ये जो पानी के अंदर काम करेगा। इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार पानी के अंदर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला, अर्थात बारूदी सुरंगों को देखने वाला को क्या कहा जा रहा है? निराक्षी कहा जा रहा है। ये मानव रहित लगभग 4 घंटे पानी के अंदर रह सकता है और 300 मीटर की गहराई तक जा सकता है। कितने मीटर की गहराई तक जा सकता है? तो ये 300 मीटर गहराई तक जा सकता है। और कितने घंटे तक रह सकता है? तो ये 4 घंटे तक रह सकता है। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक रह सकता है। और अभी हाल ही में एक जलदोस्त एयरबोट लाया गया है, जिसका काम क्या होगा? जल निकायों में तैरते कचरे को हटाना, या उसमें जो भी खरपतवार उनको सबको हटाने काम कौन करेगा? तो जल दोस्त एयरबोट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये आया है।
वरुणास्त्र ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, जो कि यूपीएससी में आया था। पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है, जो पानी में दागने वाली मिसाइल है। इसको पानी के अंदर ही इसको दागा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, वरुणास्त्र। आईएनएस विक्रांत जो कि कोच्चि में इसको लॉन्च कर दिया गया है, जो कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ध्रुव कोच्चि ये इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स है। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत। ध्रुव को भी कोच्चि में लॉन्च किया गया है, जिसका काम क्या होगा, इसका काम होगा प्रशिक्षण व अनुसंधान के उद्देश्य से वांछित वातावरण के रूप में व्यवहार करना, और मित्र राष्ट्रों के कार्मिकों को भी ये प्रशिक्षण इसमें से दिया जाएगा। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है, और बराक जो कि भारत और इजराइल के द्वारा बनाई जा रही है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये बराक 8 है। क्या है ये, तो ये बराक 8 क्या है, बराक 8 मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है, तो ये बराक 8 मिसाइल है, जो कि भारत और इजराइल के द्वारा निर्माण की जा रही है। सरफेस टू एयर मिसाइल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह से वनडे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज्यादा आप डीपली के प्रयास में न रहें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप चीजों को ज्यादा पढ़ नहीं पाते, रिवीजन कर नहीं पाते, क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए जितना आप अच्छे से रिवीजन करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। तीसरा प्रश्न है, गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। और ये कहां पर, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिमी चंपारण में है, यहाँ पर इसका गठन किया गया है। और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। किसका, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गज उत्सव जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है, और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने किया था। किसने किया था, प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने किया था। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में मनाया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया है। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। कहाँ के लिए, तो ये अफ्रीका के काले गैंडे हैं, जो उनको बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड लाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इम्पोर्टेंट जो अभी हाल ही में आई है, बहुत ही ज्यादा ये योजना चल भी रही है, और शायद एग्जाम में किसी न किसी में आना 100% तय है। हर घर गंगा जल योजना कहाँ की है, तो ये बिहार की है। चौथा प्रश्न, G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ, तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये भी कहाँ पर हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पटना बिहार में हुआ है। इसकी थीम क्या रखी गई है, तो टुगेदर वी आर्ट। इसकी थीम क्या है, टुगेदर वी आर्ट इसकी थीम है। ये इसमें नटराज की मूर्ति दिखाई शो की गई है, और इसकी थीम क्या है, टुगेदर वी आर्ट। और G20 की थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है। 2023 में अभी जब हाल ही में G20 संस्कृति की बैठक हुई है। किसकी, संस्कृति की 2023 की बैठक हुई है। तो वो पहली कहाँ पर हुई, खजुराहो MP में हुई है। दूसरी कहाँ पर हुई है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। और तीसरी हम्पी कर्नाटक में हुई है। G20 की बैठक जो 2022 में है, इंडोनेशिया में हुई थी। 2023 में कहाँ पर हो रही है, भारत में। थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसकी क्या है, थीम है। और 2024 में G20 की बैठक कहाँ पर होगी, तो ये ब्राजील में होगी। पांचवा प्रश्न, पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक सुविधाओं गुरु गोरखनाथ बोर्ड का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में किया गया है। देखिए ये अच्छे से ध्यान करिएगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो 100% आप यूपी लगा के आएंगे। ये तो इस चीज का ध्यान लगाइएगा, यूपी नहीं है। क्या है ये, राजस्थान में किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के GI टैग जो अभी हाल ही में 2023 में दिए गए हैं, तो ये कोप्त गारी धातु शिल्प को दिया गया, जो कि उदयपुर की है।
और बीकानेर का सीधाकारी शिल्प बीकानेर को मिला है, और उस्ता कला शिल्प बीकानेर को मिला है, और बंधेज शिल्प जो कि कहाँ की है, जोधपुर की है, इसको मिला है। तो इन 4 को जो अभी हाल ही में जीआई टैग मिले हैं। राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला नगर निगम कौन बन गया है, तो ये जयपुर बन गया है। कौन? जयपुर। छठा प्रश्न, वैश्विक जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट 2022 के अनुसार पुरुषों की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है, तो ये कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी कहां पर है, ये सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा में पहले स्थान पर कौन है, वो कौन है, तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, और दूसरे स्थान पर स्वीडन है, और तीसरे स्थान पर कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में पहले स्थान पर कौन है, तो जापान है, दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया है, और तीसरे स्थान पर कौन है, तो ये स्पेन है। 7वां प्रश्न, फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन फेडा की कौन, फेडा ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है, तो ये कहां पर की है, तो ऑप्शन नंबर बी कहां पर की है, दुबई में की है। दुबई पड़ता कहां पर है, ये यूएई में पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके अलावा अभी हाल ही में एशिया में पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 कौन आयोजित कर रहा है, आई एशिया में, तो ये भारत द्वारा किया जा रहा है। और G20 एम्पावर समिट कहां पर हुई है, तो ये गांधीनगर में हुई। गांधीनगर में कहां पर, गुजरात राज्य में। किसमें, गुजरात राज्य में। 8वां प्रश्न, बार्सिलोना स्पेन में आयोजित महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में महिला युगल का खिताब जीता, किसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, यानी कि प्रार्थना थोम्बरे और अनास्तसिया तिखोनोवा ने जीता है। आईटीएफ पुरुष स्पर्धा जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है, इसको किसने जीता है, तो ये सिद्धांत बंथिया व साई कार्तिक रेड्डी ने जीता है। और अभी ये जो महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा हुई थी, जिसमें एक कौन है, तो ये भारत की है। कहाँ की है ये, तो भारत की है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। 9वां प्रश्न, 21वां चेंगडू चीन सिजू यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक मेडल जीते हैं, तो किसने जीते हैं, तो ये चीन ने ही जीते हैं। पहले नंबर पे कौन है, तो देखिए चीन है, दूसरे नंबर पे जापान है, तीसरे नंबर पे कौन है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, और इसके अलावा भारत किस नंबर पे है, तो ये 7वें नंबर पे है। और टोटल कितने पदक जीते हैं भारत ने, तो टोटल 26 पदक जीते हैं, और चीन ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 160 पदक जीते हैं। और ये फिजी यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर हुए हैं, तो चेंगडू चीन में हुए, चेंगडू नामक स्थान पर। फिजी यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, और ये प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। पहले इस गेम को क्या कहा जाता था, तो यूनिवर्सिएड कहा जाता था। क्या, यूनिवर्सिएड कहा जाता था। 10वां प्रश्न, हाल ही में संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाने वाला बिल है, ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सेवा बिल है। कौन है, दिल्ली सेवा बिल है। इस बिल को औपचारिक रूप से क्या कहा गया, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 कहा गया है। दिल्ली सेवा बिल को केंद्र सरकार को दिल्ली में अधिकारियों के तबादले, नियुक्ति व निगरानी समेत कई अधिकार मिल जाएंगे। ये किसको मिल जाएंगे, तो ये केंद्र सरकार को मिल जाएंगे। अभी इसके बहुत काफी दिन 3-4 महीने पहले दिल्ली सरकार को वहां की हाई कोर्ट ने क्या वो पावर दे दिए थे अधिकारियों के तबादले, नियुक्ति, इस सब चीजों का। लेकिन केंद्र सरकार ने बिल लाकर, दिल्ली सेवा बिल लाकर इन चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब ये जो बिल आया है, ये 1991 में 69वां संविधान संशोधन कर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा
दिया गया था। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था? 1991 में 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली सेवा बिल जो है ये प्रेसिडेंट मुर्मू जी के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा। देखिए इसमें समर्थन में 131 वोट पड़े हैं और विपक्ष ने कितने वोट डाले थे? तो 102, यानी कि 131 वर्सेस 102 वोट रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? तो उपराज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार मिल जाएगा और दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव, इतना ही नहीं और जो दिल्ली के सीएम भी है ना, इसमें ये भी शामिल हो जाएंगे। मतलब केंद्र सरकार इनसे भी हर चीज क्या कर सकती है? पूछताछ कर सकती है। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट जीके की पिटारा में आज आपके लिए बदले गए नाम लेकर आया हूं, जो कि आपको थोड़े थोड़े करके 3-4 दिन में आपको 3-4 बार में वीडियो में पढ़ा दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहतांग सुरंग, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो अटल सुरंग कर दिया गया है। ये कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ये कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान में स्थित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बदलाव। चर्च गेट रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर चिंतामन द्वारका नाथ देशमुख रख दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। और ये कहां पर है? तो ये मुंबई में है। माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? माउंट मणिपुर। और ये कहां पर है? तो ये भी अंडमान में है। ये इतने समय मणिपुर के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस्मानाबाद शहर, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? धाराशिव। ये कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। अभी आपको करंट में कई बार बता चुके हैं। जो व्हीलर द्वीप है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि कहां पर है? उड़ीसा में है। हुली रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रख दिया गया है। कहां पड़ता है ये? ये कर्नाटक में पड़ता है। नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये शहीद द्वीप रख दिया गया है, जो कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रास द्वीप नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। ये कहां पड़ता है? तो ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। एमटी एग्जाम में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।